पंडित जी, आज का कार्यक्रम तो बहुत खास है ही, क्योंकि हम में से किसी ने भी ये नहीं सोचा है कि आशीर्वाद लेने और देने का भी किसी तरह से समय, स्थान या परिस्थिति से संबंध हो सकता है। क्या ऐसा वाकई होता है? दर्शकों को बताएं सबसे पहले। बहुत होता है। आशीर्वाद का समय अपने आप में बहुत बहुमूल्य होता है। आशीर्वाद आप किस समय और किस परिस्थिति में ले रहे हैं। और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज इस युग में, इस परिस्थिति में, इस दशक में, इस सदी में 90% लोग नहीं जानते कि आशीर्वाद कब लेना चाहिए और आशीर्वाद कब नहीं लेना चाहिए। इस कार्यक्रम को करने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि अगर ये बात हमारी जो शास्त्रों की बात है लोगों तक पहुंच जाए और लोग अपने बच्चों तक इस बात को समझा दें कि कब किसी से आशीर्वाद लेना चाहिए और कब किसी से आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए, तो शायद बात बन सकती है। हमारी संस्कृति हमें बड़ों का सम्मान करना तो सिखाती ही है। इसीलिए तो हम कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। इन सबको देवता के समान मानने की हमारी परंपरा है। कई मौकों पर, कई त्योहारों पर, मांगलिक कार्यों में हम अपने से बड़ों के पैर छूते हैं। अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करने से स्वयं के भीतर नम्रता और दूसरों के प्रति आदर और विनय का भाव जागृत होता है। इसके साथ ही अपने बड़ों की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी उनके आशीर्वाद के रूप में हमारे भीतर प्रवाह करता है। बड़ों का हाथ सर पर हो जाना सकारात्मक रूप से मानसिक चिंताओं को दूर कर देता है। अगर कोई सचमुच में आपका शुभेच्छु है, बड़ा है और आप प्रणाम करते हैं और वो आपके सर पे हाथ रखता है, तो आप विश्वास करिए ये हाथ नहीं, ये ऐसा कल्पवृक्ष आपके साथ संलग्न हो जाता है जिससे आपके सारे दुख और अवसाद तत्काल मिट जाते हैं। और जब आप चेहरा ऊपर करते हैं तो आपके चेहरे की चमक तत्काल बढ़ जाती है। अपने से बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने से सभी कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो जाते हैं। बस इसमें एक चीज़ देखना चाहिए, जैसे आप यहाँ उम्र में बड़ा देख रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में उम्र में बड़ा नहीं, पद में बड़ा कौन है ये देखा जाता है। जैसे अगर पिता का कोई भाई आपसे उम्र में 1 साल छोटा है तो आप उसे आशीर्वाद नहीं दे सकते, वो आपको आशीर्वाद देगा। अगर आपकी मौसी आपसे केवल और केवल 6 महीने की छोटी है तो भी आप आशीर्वाद नहीं दे सकते, आपको आशीर्वाद उससे लेना पड़ेगा, क्योंकि कद नहीं पद बड़ा होता है। हिंदुस्तान की ऐसी मान्यता है। और ये सगे में नहीं, चचेरे में भी ये नियम लागू होता है। और बहुत से लोग तो इसको गांव के भी रिश्ते से इसको मानते हैं और इसी के अनुरूप प्रणाम और आशीर्वाद को रखते हैं। यह एक दिव्य संस्कृति और सभ्यता है। तमाम तरह के दोष और बाधाएं इस आशीर्वाद के प्रताप से दूर होती हैं। माता पिता और गुरु के नियमित चरण स्पर्श करने से धन, धान्य, पारिवारिक जीवन में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते होंगे कि कुछ स्थितियां ऐसी भी हैं जिनमें हमें बड़ों को प्रणाम और चरण स्पर्श करने से बचना चाहिए? ये विषय जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।